जय माई की साथियों आज हम चर्चा करेंगे माया जगत की। ये माया जगत क्या है, कैसे हमें भ्रम जाल में फंसाता है। आज इन्हीं विषयों को लेकर के हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। क्योंकि बहुत से साधक आगम की चीज़ों में भटक चुके हैं और आगम में भटकाव आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपको सही मार्ग बता सकूं, मेरी यही इच्छा है। मैं जो आपको बता रहा हूं, आप ठीक से समझिएगा। होता क्या है, कभी कभी कोई साधक क्या करते हैं कि स्वप्न में के कोई मायावी शक्ति आती है और वो शक्ति उन्हें बार बार प्रेरणा देती है कि तुम यहाँ आओ, यहाँ से दीक्षा ले लो, तुम एक बहुत बड़े साधक हो। तो आप उन चक्करों में फंस करके धीरे धीरे उन शक्तियों की माया जाल में आप फंसते जाते हो और फंसते इतनी दूर तक चले जाते हो कि आप किसी भी जाकर के पंडालों में आप दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं। ज़रा सोचिए, आगम की आपने महाविद्या की दीक्षा ले लिया, ठीक है। मैंने एक लेख में लिखा था, पंडालों का गुरु चंडाल। कुछ साधकों को मेरी बात बुरी लग गई और वो ग्रुप छोड़ के भी चले गए। कोई बात नहीं, मैं बोलूँगा तो सच्चाई, क्योंकि मुझे आगम की जानकारी है। मैं चाहता हूँ कि आप 10 शिष्य बनाओ, 2 शिष्य बनाओ, 5 शिष्य बनाओ, 50 शिष्य बनाओ, लेकिन उस बेचारे की ज़िंदगी मत बर्बाद करो, उसका घर मत बर्बाद करो, उसके बाल बच्चे हैं बर्बाद मत करो। कहाँ जाएगा वो? या तो आपको खुद नॉलेज नहीं है कि इन महाविद्याओं के मंत्र में कितना पावर है, आपको खुद नॉलेज नहीं है। आप खुद साधना किए होते महाविद्या की तो आप किसी के जीवन को बर्बाद नहीं करते, क्योंकि उतनी पीड़ाएं मिलती है, इतना कष्ट मिलता है ना कि आदमी हर पल गिरता है, हर पल गिर कर के उठता है तो उसे समझ में आ जाता है कि क्या ज़िंदगी होती है और कैसे किसी की ज़िंदगी को हमें बचाने के लिए प्रेरणाएं मिलती हैं महाविद्याओं से। लेकिन कुछ लोग हैं कि महाविद्याओं का मंत्र की दीक्षा दे करके लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और हम क्या बताएं, लोग भी कैसे हैं कि बस स्वप्न देखे, स्वप्न के माध्यम से आप चलते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। ठीक नहीं है। ऐसे लोगों के चक्कर में आप मत फंसिए। जो लोग आपको फंसा कर के दीक्षा तो दे देते हैं, लेकिन फिर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो गुरु गायब, पता ही नहीं कहाँ चले गए उस माया की दुनिया में। तो क्यों जाते हैं भाई, ऐसी जगहों में क्यों जाते? क्या ज़रूरत आन पड़ी आपको महाविद्या की दीक्षा लेने की? अरे इससे पहले भी देवियों की आप दीक्षा ले लीजिए और आपका इतने में ही कल्याण हो जाएगा। और बहुत ही आपको मान लीजिए इच्छा है, महागणपति की ले लीजिए।
इसके आगे आप मत जाइए। और आप जाना चाहते ही हैं, आपकी इच्छा है कि मुझे नहीं, आगम की दीक्षा हमें लेना है, हमें साधनाएं करनी है, तो मेरी राय है कि पहले आप सीखिए, अच्छी तरह सीखिए। जब गुरु को नॉलेज होगा तो आपको सिखाएगा पूरी तरह से, आप भी जान जाएंगे हाँ इनको नॉलेज है, और आप दीक्षा के चक्कर में फंसेंगे भी नहीं। दीक्षा दे देने के बाद आप समझते हैं कि बस अब गुरु जो आज्ञा करेगा वही मेरे लिए सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है। आपको अगर किसी भी चीज़ की, आपको जैसे आप, बहुत से लोग बोलते हैं हमें माई पीताम्बरा की दीक्षा मिल चुकी है, और बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे धूमावती की दीक्षा मिल चुकी है। अरे भाई, तो मिल चुकी है तो इसके साथ आपको नॉलेज भी तो ज़रूरी है ना, कि आप उनकी पूजा कैसे करेंगे, आप उनका अर्चन कैसे करेंगे, पीताम्बरा की पूजा अर्चन कैसे करेंगे, यंत्रार्चन कैसे करेंगे। तो नॉलेज तो आपको, माने ब्रह्मास्त्र, बंदूक भी आप कभी देखे होंगे कि जब बच्चे फ़ौज में जाते हैं तो उनकी भी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है भाई साहब। आप कलेक्टर की जब कुर्सी में बैठते हैं ना, उसकी भी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। आप पुलिस में जाते हैं ना, तो उसकी भी 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्या महाविद्यालय जो होती है क्या मूली भाजी हैं क्या, कि आपको डायरेक्ट पकड़ा दिया गुरु ने और आपने ले भी लिया और चलाने आता नहीं कि इसका प्रयोग कैसे करें। तो बहुत से तो लोग ऐसे भी मुलाकात हुई है साधकों से जिन्होंने प्रयोग भी किया है, मतलब दीक्षा भी लिया और प्रयोग भी किया और फंसे भी ज़बरदस्त। ये सब गलत काम है। मैं देने वालों को भी बता रहा हूँ किसी के जीवन को बर्बाद मत करो, और लेने वालों को भी बता रहा हूँ कि अपना जीवन बर्बाद मत करो। मेरा दीक्षा देना और अपना व्यवसाय बढ़ाना मेरा काम नहीं है। गुरुदेव की कृपा से मुझे जो प्रेरणा मिली है, यही मिली है कि जो लोग फंस चुके हैं उन्हें सही राह दिखाना। मान लीजिए आप किसी चीज़ में, किसी दीक्षा को लेकर के आप फंसे हैं, और जब आप फंसते हैं ना तो सबसे पहले आप पे धन पे प्रहार होता है, यानी आप भिखारी हो जाते हैं, कटोरा ले लेते हैं, ठीक है ना। जब आप कटोरा ले लिए, समझिए हमारी दीक्षा सही नहीं है। फिर वो गुरु, मान लीजिए कोई गुरु मिल भी जाते हैं, तो वो जब शिष्य पूछता है ना कि गुरु जी मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, तो उनका जवाब क्या होता है, ये तुम्हारा प्रायश्चित है, अभी तुम्हें भोगना पड़ेगा। जी जी गुरु जी, कब तक भोगना पड़ेगा, बस बहुत करीब है, अब बस मुक्त होने वाले हो। तो वो मुक्त होते होते ना इस दुनिया से बेचारा कभी कभी मुक्त हो जाता है, और गुरु जी अपनी तो आनंद कर रहे हैं, अपना कमा लिए बढ़िया। हाँ, पंडाल गुरु चंडाल गुरु, आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ों को। मुझे इस सब चीज़ों में मुझे बहुत क्रोध आता है। ये गलत चीज़ें नहीं होना चाहिए किसी के साथ। मैं समझता हूँ कि इस मंत्रों का प्रभाव कितना तेज़ी से शरीर पे इसका असर होता है। कई चंडालों ने मुझ पे प्रयोग किया है इन्हीं तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग, तो मुझे मालूम है ना इसकी जलन कितनी होती है, कितनी पावर होते हैं इसमें। तो आप इन चक्करों में, ऐसे लोगों के चक्करों में आप न फंसिए। और जो लोग फंस चुके हैं मान लीजिए, तो आप डिप्रेशन में मत जाइए, हम उसका उपाय बताएंगे आपको और हम उससे निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कि आप गलत दीक्षा लेकर करके और गलत जगह जा कर के आप फंस गए, तो इसका उपाय नहीं है। उपाय है, मेरे पास उपाय है, मैं आपको निकालूंगा उस चीज़ से, और फिर से आपकी वही ज़िंदगी फिर संवरेगी, फिर आपकी ज़िंदगी सजेगी संवरेगी, फिर से आपकी वही पुरानी दुनिया लौट के आएगी। आप क्यों घबराते हैं? आप दीक्षा के चक्कर में
आप साधना के चक्कर में निगेटिव शक्तियों को आपने इकट्ठा कर लिया। क्योंकि होता क्या है, आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई साधक हैं, अपना संस्थान चला रहे हैं, संस्थान बड़ा हो गया, कई मायावी शक्तियाँ होती हैं जो कि अब वो तो चले गए दुनिया से, लेकिन कई ऐसी मायावी शक्तियाँ हैं जो वहाँ भ्रमण करती हैं। वो कहाँ जाएंगी? उसको तो व्यवस्थित किया ही नहीं आपने। जब उन शक्तियों को आपने व्यवस्थित नहीं किया, क्योंकि आप व्यवस्थित भी कैसे करेंगे, आप सही ढंग से चले ही नहीं पहले से ही। कभी इधर भागे, कभी इस जंगल में भागे, कभी वहाँ भागे, कभी इससे दीक्षा, कभी वहाँ दीक्षा। अरे आपका क्रम से दीक्षा ही नहीं हुई। कभी यक्षिणी ले लिए, तो कभी जिंदे ले लिए, तो कभी कुछ ले लिए, तो कभी इससे ले लिए, कभी उसको ले लिए। तो जब दीक्षा का आपका सही प्रोसीजर ही नहीं है, फिर आप एक उस ज़माने के महान साधक बने, उस ज़माने के, ठीक है, जहाँ अनपढ़ता थी, आगम कोई जानता नहीं था, आगम का कोई नाम निशान नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं था। तो ये भगते 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 पागलों के जैसे उसने इकट्ठा किया, थोड़ी थोड़ी कर कर के, ठीक है, यहाँ भागा, वहाँ भागा, यहाँ भागा, इसके पास भागा, उस जंगल में गया, उस जंगल में कहीं गया, हिमालय में गया, यहाँ वहाँ भागा, भगता ही रहा, भगता पूरी जीवन। उसको खुद ही नहीं मालूम मैं कहाँ भाग रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ। भगते भगते कुछ वो अपना इकट्ठा किया, इकट्ठा करके बड़ा शिष्यों का एक पंडाल बना और एक लाइन से पूरी जो है बैठा करके और दीक्षाएं प्रदान कर दी गई। साधक आए अपने घर में, बस आज से हम तो महान साधक बनेंगे, शक्तियों को अपने सामने प्रकट करेंगे। शुरू किया जब सीधा सोटना शुरू किया, धूमावती का शुरू किया, ठीक है, बीज मंत्र माई पीताम्बरा का शुरू किया। मालूम नहीं है कि कान पूंछ किधर कहाँ किधर से जपना है, माला कैसे क्या करना है, तर्पण कैसे करना है, यंत्रार्चन कैसे करना है, यंत्र में कौन सी शक्तियाँ किधर बैठी हैं, उनका यंत्र कैसे बनाना है, कैसे क्या, कुछ भी नॉलेज जीरो। लेकिन मंत्र का जप, अरे मंत्र का जप जानते हो क्या होता है? मंत्र का जप होता है शक्तियों को पकड़ना, यानी अपने बस में करना। यार किसी को अपने किसी शक्ति, और उसके साथ कितनी शक्तियाँ हैं, एक शक्ति के साथ कितने भैरव हैं, ठीक है, उस यंत्र में कितनी शक्तियाँ, उनके साथ उनके मंडल में कितनी कितनी शक्तियाँ होती हैं। तो यार ये तो समझो किसी का एक जैसे मंत्रिमंडल होता है, मैं समझा रहा हूँ। मंत्रिमंडल में क्या मंत्री अकेले होता है? कोई मंत्री हो गया, जैसे रेल मंत्री हो गया, तो अकेले तो नहीं रहेगा, उसके डिपार्टमेंट में बहुत से लोग रहते हैं कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री अकेले होता है क्या? उसके भी एक डिपार्टमेंट अलग होता है ना, एक अलग अलग होता है, ठीक है। एक जज हो गया मान लो, तो जज अकेला क्या होता है, उसके बैठने वाले स्टोनो होते हैं, कौन कौन से कर्मचारी उसके नीचे बैठ के काम करते हैं। इसी तरह शक्तियों का एक मंडल है, ठीक है ना, अपने अपने मंडल में वो उनका एक अलग अलग डिपार्टमेंट है और उनके कई कार्यकर्ता होते हैं। तो सीधे आप शक्ति को पकड़ने चलते हो। कार्यकर्ताओं को तो छोड़ दिए, जो आपको अंदर जाने की एंट्री देता है, अंदर जाने की, शक्ति से मिलने की जो एंट्री देते हैं, उनको तो आपने पहचाना ही नहीं, आपने उनको जाना ही नहीं। सीधे मंत्र पाए और रट्टा मारना शुरू शुरू किए, मंत्र को रटना, ठीक है ना। मंत्र के रट करके आपको पागल होने के अलावा और कुछ होना नहीं है, ठीक है। और क्या कर पाओगे आप? अरे शक्ति को पहले आदमी पैर का प्रक्षालन करता है, तर्पण करता है, उसको ठंडा शीतल करता है कि हे माँ, शीतलता से हम आपको प्राप्त करें, आपकी शक्तियों को। हाँ, आप तो सीधे गर्म मिजाज के सीधे आपने जप करना शुरू किया, तो जब से डायरेक्ट जब से आप शक्ति को नहीं पा सकते हैं, उसका विधान होता है पाने के लिए। तो कम से कम नॉलेज तो आप सीखिए। नहीं आता है तो मैं सिखा रहा हूँ, मुझसे सीखिए, बता रहा हूँ। ये चक्करों में मत फंसिए आप, किसी के चक्कर में फंसाने वाले फ्रॉड इतने तेज़ी से हैं ना कि आप क्या बताएं। दूसरी बात, एक बात और, थोड़ा वीडियो लंबी होगी लेकिन सुनना, आपको अच्छा लगेगा। ये जो क्या होता है, कई चीज़ें अभी ये फैल गई है
चमत्कार के चक्करों में आप ज़्यादा फंस रहे हैं, ठीक है ना। साधनाओं के चक्कर में नहीं, चमत्कार। चमत्कार क्या होता है कि छोटी मोटी शक्तियाँ आप साधना कर लीजिए तो आपको चमत्कार दिखा, लेकिन आपकी धारा नहीं रहेगी, आपकी धारा नहीं रहेगी। आपकी साधना की कोई धारा होती है ना, नॉलेज होता है, कोई चीज़ की पढ़ाई होती है ना। देखिए होता क्या है, एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, आप समझिएगा इसे, एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, वो बेचारा पढ़ते ही रहता है, पढ़ते ही रहता है, एमडी करता है, एमबीबीएस करता है और आगे की कई डिग्रियाँ का। एक होता है झोला छाप, आप कभी कभी देखेंगे ना, उस झोला छाप के यहाँ एमबीबीएस बाजू में बैठा है बोर्ड लगाए, और एक झोला छाप उसके यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है पेशेंटों की, क्योंकि वो पेशेंट मूर्ख समझ ही नहीं रहा है कि हमें ये कौन सा डोज देगा, बस डोज दे रहा है, हो गया, बस उतने मालूम है उसको कि इसमें ये मिला करके इसको डोज देना है। इसी तरह आगम में भी फैल गए हैं ये पंडालवादी चंडाल, ठीक है ना, मैं बार बार कहूँगा। इसी तरह आगम में आपको टोच दिए, ठीक है, आपके कान में टोच दिया है, अब जब कान में वो टोच दिए दीक्षा, बस लेकर के आप घूमना शुरू किए पागल जैसा, तो क्या वो एमबीबीएस डॉक्टर बेवकूफ़ है क्या कि 3 साल में 10 साल अपनी पढ़ाई कर रहा है? बेवकूफ़ तो नहीं है वो, लेकिन आप लोग उसको बेवकूफ़ समझते हैं कि वो बेवकूफ़ है, ये झोला छाप ठीक है, और इसी चक्कर में आपकी गलत सलत डोज लग जाता है, फिर आगे चल के इसका असर होता है शरीर में, फिर आप भटकते हो इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल, फिर समझ में आता है कि हाँ एमबीबीएस का क्या महत्व होता है। तो ये तो आपको समझना नहीं है। अब वैसे आपको मान लीजिए कि पंडित ही पकड़ना है, ठीक है ना, आपकी मानसिकता क्या है, हम तो पंडित को दक्षिणा दिए मुक्त हो गए, पढ़ा जैसा पढ़ा, ये ऐसी मानसिकता क्यों रखते हो भाई? अरे पढ़ा जैसा पढ़ा, उसकी क्या संकल्प बोल रहा है, क्या पूजा करा रहा है, क्या शादी विवाह करा रहा है, ऐसा नहीं होता है। आप हर चीज़ का जो जिसको नॉलेज है उसी के पास हमको जाना चाहिए। मुक्त नहीं होते हैं आप, आपकी सोच है कि हम मुक्त हो गए दक्षिणा दे करके, नहीं ऐसी नहीं, ये बात नहीं है। तो हमेशा हर चीज़ को पहले आप जानो, परखो, आदमी कैसा है, ये इसको कुछ आता है कि नहीं आता है, इसके बाद दीक्षा का प्रावधान है। पहले उसको वो सिखा रहा है आपको ठीक से, नहीं मन नहीं भर रहा है, आप छोड़ दीजिए। आपको अच्छा लग रहा है, हाँ सीखने में अच्छा अनुभव हो रहा है, सीखते सीखते आपकी ज़िंदगी संवरना शुरू हो जाएगी। तर्पण करिए, आप यंत्रार्चन करिए, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ है। अरे दीक्षा तो बाद का प्रोसीजर, एकदम लास्ट का, जब आपकी इच्छा हो, आप मजबूत हो जाएं, फिर आप दीक्षा लीजिए, तो उसका आनंद अलग है। डायरेक्ट दीक्षा दिया, आपको फंसाया, धन खींचा, डर के मारे आप गुरुजी नाराज़ ना हो जाएं, और अपनी गुरु की महत्वता वो आपको बताइएगा, गुरु के साथ ये मत करना, गुरु के साथ वो मत करना, अपनी ही महत्वता ठोकेगा, बस हो गया। और शिष्य के साथ क्या करना क्या नहीं करना, उसको नॉलेज है ही नहीं है कि शिष्य के साथ करने से हमारा क्या होगा, हम किस नरक का में जाएंगे, कहाँ भोगेंगे, उसको ये मालूम नहीं है। उसको गुरु का महत्व मालूम है कि गुरु के साथ अच्छा व्यवहार करो, गुरु चांडाल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे जिसको मेरी बात को बुरा लगनी है लग जाए, जिसको जाना है नमस्कार, कोई दिक्कत नहीं, सच बोलूँगा, मेरा यही है, मैं सच, अब मुझे नॉलेज है हर चीज़ का, जहाँ बुलाओ शास्त्रार्थ करना है, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, आपको बताने के लिए तैयार हूँ। हवा में नहीं बोलता हूँ, नॉलेज मैंने पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़ा है, शक्तियों को जाना है, अनुभव किया है, मंत्रों का रिसर्च किया हूँ, समझ रहे हैं। जो मैं रास्ता बताऊँ आप सुनो और उसको समझो, इसके बाद आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। वीडियो और लंबी हो जाएगी, मैं अगली वीडियो में और भी आपको जानकारी देता रहूँगा। जय माई की।